हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप एक एपीआई को कैसे फच करेंगे, उसको उसके डाटा को कैसे लिस्ट आउट करेंगे और उसमें सर्च फंक्शनलिटी कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। दैट इज द npm create @latest। वीट से हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम होगा fetch API। ओके, दैट इज द रिएक्ट। और उसके बाद आपने इसमें जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। ये आपके 3 कमांड आ गए। इसमें आपको कुछ करना है, सीधे आपको fetch API फोल्डर में चले जाना है। उसके बाद npm इंस्टॉल चला देना है, जो कि आपका ऊपर लिखा हुआ है। npm इंस्टॉल जितने भी पैकेजेस हैं रिक्वायर हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। हल्का सा टाइम लगेगा इसमें। उसके बाद npm run dev लिखना है इस सर्वर को स्टार्ट करने के लिए। run dev, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं नए विजुअल स्टूडियो कोड में। इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका पूरी प्रोजेक्ट फाइल्स आ गई। न्यू टर्मिनल किया आपने यहाँ पे, ये आपका फेच एपीआई का फोल्डर आ गया। तो यहाँ पे रन कर दीजिए npm run dev। तो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप कंट्रोल प्रेस करिए और इस यूआरएल पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे वीट एंड प्लस रिएक्ट स्टार्ट हो गया है। इसमें एसआरसी पे जाना है और आपका ये app.jsx है। इसको यहाँ से हम लोग रिमूव कर देते हैं। देखिए आपका यहाँ से पूरा प्रोजेक्ट ब्लैंक हो गया है। चलिए इसके बाद यहाँ पे, और इन दो फाइलों का यूज यहाँ पे नहीं हो रहा तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। और यूज स्टेट है और यूज इफेक्ट का यूज होना है, उसको इंपोर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे काउंट एंड सेट काउंट है, तो इसको डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं। डेटा जो कि हम लोग एपीआई से कॉल करेंगे, उसको स्टोर करने के लिए सेट डाटा। और उसकी आपकी जो इनिशियल वैल्यू होगी दैट इज द एम्प्टी एरे, डिफॉल्ट वैल्यू। एक और बना लेते हैं इसी को। यहाँ पे आप इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे दीजिए, डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे हम लोग सर्च की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए सर्च एंड सेट सर्च। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक तो कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद एक डमी एपीआई को आपको कॉल करना है। तो सबसे पहले गूगल पे चलते हैं, एक डमी एपीआई को सर्च करते हैं, डमी एपीआई। यही एपीआई आपके इंटरव्यू में भी लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपकी डमी एपीआई है 100 प्रोडक्ट्स, 100 कार्ड्स, 100 यूजर। हम लोग प्रोडक्ट्स को यूज कर लेते हैं यहाँ पे और इसको प्रिंट कर देते हैं। तो ये आपका डेटा है जो कि आपका एरे ऑफ दी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट है सीधे। इसको भी आगे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और चलिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट डिड माउंट यूज करेंगे। जैसे आपको मालूम ही होगा कि जैसे ही आपका कंपोनेंट लोड होगा, जैसे ही ये फाइल लोड होगी या कॉल होगी, तो आपका ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर जाएगा। आपका जो भी कुछ इसमें आपने यूज इफेक्ट में लिखा होगा वो आपका एग्जीक्यूट करेगा, मतलब दैट इज द कंपोनेंट डिड माउंट। इसमें आप फेच यूज कर लीजिए। एक्सियोस का हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है और केवल हमें गेट चाहिए, मतलब कि केवल हमें एपीआई से वैल्यूज को चाहिए, इसलिए हम लोग एक्सियोस को यहाँ इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे आपने अपना एपीआई पास कर दिया, देन दी प्रॉमिस चेन, देन क्लियर हो रहा है आपको। यहाँ पे ये हो गया आपका रिस्पॉन्स। जो भी आपका फेच, जैसे आपको इस एपीआई को कॉल करेगा, इसके पास यहाँ पे ये आपका डेटा आ जाएगा। जो ये डाटा है आपका,
ये डाटा आपका रिस्पॉन्स के अंदर आपका रिटर्न हो जाएगा। उस डाटा को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप इस रिस्पॉन्स डाटा को जेसन में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर? ये आपका यहाँ से रिटर्न होगा तो फिर ये आपको यहाँ पे मिलेगा। देन ये प्रॉमिस चेन हो गया आपका, और ये आपका यहाँ पे जेसन या जेसन डाटा जो भी आप लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं। मैंने जेसन डाटा लिखा है क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कौन सी वैल्यू आई हुई है। इस जेसन डाटा को हम लोग यहाँ पे स्टोर कर देते हैं यूज स्टेट में, दैट इज द जेसन डाटा। अब चेक कर लेते हैं कि आपका वैल्यू यहाँ पे आई है कि नहीं आई है, मतलब कि आपको रिस्पांस मिला है कि नहीं मिला है। तो उसके लिए आप यूज इफेक्ट लिख लीजिए। ये आपका डिबगिंग टाइप का हो गया है, कि आप डिबग कर लीजिए कि वैल्यूज आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यहाँ पे आपका कंपोनेंट डिड अपडेट हो गया। थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा यूज इफेक्ट, यदि आप थोड़ा इसके बारे में न्यू है तो। देन आप ये लिख लीजिए कंसोल, और इस डेटा को आप यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। चलिए चलते हैं क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा डाटा आपका। दैट इज द आपका, इसको रिमूव कर दीजिए यहाँ पे और कंसोल में चलते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट एज इट इज आ रहा है, लेकिन हमें एरे ऑफ दी ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब कि एरे के अंदर आपके ऑब्जेक्ट स्टोर है, तो ये चाहिए। इसलिए आप इस प्रॉपर्टीज को यूज कर लीजिए प्रोडक्ट्स के, नहीं तो आपके मैथ फंक्शन में प्रॉब्लम करेगा। जेसन डाटा का प्रोडक्ट क्लियर हो रहा है। अब आपका ये किस में आएगा, एरे के फॉर्मेट में आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए आपका एरे की फॉर्मेट, इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो ये आपका एरे की फॉर्मेट में आ गया। ये आपका एरे है और इसमें ये सारे ऑब्जेक्ट आपके स्टोर हो गए। क्लियर हो रहा है, और एक एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ तक तो क्लियर है। इसको रिमूव कर दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, अब हमें इसको लिस्ट आउट करना है। तो इसमें लिस्ट आउट कर देते हैं। तो लिस्ट आउट करने के लिए मैप का यूज करेंगे। तो लिख लेते हैं पहले डेटा डॉट मैप, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एलिमेंट, मतलब कि आपके ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। और इस ऑब्जेक्ट्स में टाइटल, इसको हम लोग टेबल में ले लेते हैं पहले। इसको यहाँ से उठा लीजिए, थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देंगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन आपका ठीक रहेगा, फॉर्मेटेड डाटा शो हो जाएगा। यहाँ पे आप TR लिख लीजिए, और यहाँ पे लिख लीजिए TH। और वैल्यू रहेगी टाइटल, जो प्रोडक्ट का टाइटल वो यहाँ पे आएगा। और इसको हम लोग लिस्ट कर देते हैं एलिमेंट। जैसे आपको मालूम होगा सारे ऑब्जेक्ट इटीरेट होंगे एरे में, और उसको आप यहाँ पे शो कर दिए, दैट इज द टाइटल। चलिए चेक करते हैं कि आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए ये टाइटल आ गया, लेकिन वैल्यूज आपकी यहाँ पे शो नहीं हुई है। तो उसमें कुछ इशू है। इशू क्या है कि आपने यहाँ कर्ली ब्रेसेस यूज किया हुआ है, तो इसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न, और इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, और यहाँ पे आप दे दीजिए TR एंड दी TD, और इस वैल्यू को यहाँ पे आप रख दीजिए। तो टेबल फॉर्मेट में आपका डाटा रिटर्न हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं कि आपका ये डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए टेबल फॉर्मेट में आपका ये डाटा यहाँ पे आ चुका है। तो कोड पे चलते हैं।
इसकी एक CSS टेबल एंड TR की लिख देते हैं यहाँ पे, ये अनवांटेड CSS है इसमें। तो आपने एक बॉर्डर दे दिया है यहाँ पे और बॉर्डर कोलैप्स दिया है। तो चलिए देखते हैं ये आपका इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। तो देखिए आपका टेबल के बॉर्डर आ गया है आपका। अब इसमें क्या करना है, एक सर्च फंक्शनलिटी हमें देनी है। तो आपका ये तो लिस्ट हो गया, पहला आपका वर्क कंप्लीट हो गया है कि आपने डाटा को फेच किया एंड लिस्ट आउट कर दिया है। यहाँ पे आपने इसको लिस्ट आउट कर दिया। क्लियर, बड़ा सिंपल सा कोड है ये। अब यहाँ पे चलते हैं कि एक सर्च फंक्शनलिटी को भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो फिर एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, TR एंड TD, और यहाँ पे आप इनपुट ले लीजिए, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। क्लियर हो गया। चलिए इसको चेक करते हैं कि आपका आया है कि नहीं। तो देखिए आपका इनपुट फील्ड आ गया यहाँ पे, इसको थोड़ा अलाइन कर देते हैं। यहाँ पे विड्थ ले लेते हैं 80%। तो देखिए आपका ये सेंटर में आ गया। अब इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं सर्च फंक्शनलिटी को। तो सर्च फंक्शनलिटी के लिए जब भी आप इनपुट में कोई वैल्यू को इंटर करेंगे तो उसको पहले स्टोर कर लेते हैं ऑन चेंज पे। ऑन चेंज किया, यहाँ पे आपने एक कॉल बैक फंक्शन ले लिया, दैट इज द एलिमेंट ई एंड द कॉल बैक फंक्शन, एरो फंक्शन एंड द सर्च, सेट सर्च। इसको आप यहाँ पे कॉल कर लीजिए और जो भी वैल्यू आप इंटर करेंगे उसको यहाँ पे स्टोर कर लीजिए, ई की टारगेट डॉट वैल्यू। क्लियर, क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पे हमने ऑन चेंज पे एक कॉल बैक फंक्शन लिया है जिसमें आपने एलिमेंट को पास कर दिया है, दैट इज द ई, और इसकी वैल्यूज को आपको सेट सर्च में यहाँ पे सेट कर दिया। ए की टारगेट की वैल्यू, जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ पे सर्च में स्टोर हो जाएगी। अब इसे क्या करना है, अब इसे यहाँ पे मैप से पहले आपको फिल्टर कर देना है। फिल्टर यूज करते हैं। फिल्टर में आपका ये कॉल बैक फंक्शन हो गया, इसमें भी आपका रिटर्न यूज होगा क्योंकि आपने कर्ली ब्रेसेस दिया हुआ है, और इसके बाद ये मैप हो जाएगा। इसको अभी और एक्सप्लेन करता हूं। इसमें क्या रहेगा, सर्च की वैल्यू इक्वल टू नथिंग। यदि आपका सर्च में कुछ भी नहीं है तो क्या प्रेस करना है, तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट लीजिए, यदि इसको मिस आउट हो गया है, और कीजिए उस विजर को एज इट इज आप रिटर्न कर दीजिए, मतलब वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं करना है। नहीं तो इसमें आपको करना यह है कि ओबीजे फिल्टर के बारे में आपको आइडिया होगा, नहीं है तो थोड़ा सा मेरे प्रीवियस वीडियो में चले जाइएगा, तो वहां मैंने फिल्टर को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, तो फिल्टर के बारे में वहां से आपको पूरा कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ओबीजे का जो टाइटल है, जो आप फील्ड को आपने यहाँ पे डिस्प्ले कराया, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपकी टाइटल फील्ड है, इसी को उठा रहे हैं। टाइटल को आपने एक्सेस कर लिया, उसको आपको टू लोअर केस, उसको आप लोअर केस में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद उसको इंक्लूड्स कर लीजिए। क्या इंक्लूड होना है, सर्च का जो वैल्यू है उसको टू लोअर केस, टू लोअर केस, उसको आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। यदि आपका सर्च में, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यदि सर्च में आपका कुछ भी नहीं है तो एज इट इज आप इंटर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, जो ये यहाँ पे इटीरेट होगा, उसको एज इट इज आप यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए। यदि ऐसा नहीं है सर्च की वैल्यू, तो सर्च की वैल्यू को ऑब्जेक्ट के टाइटल में आप सर्च कर लीजिए और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए। तो अपने आप जो मैप है उसके बाद
फिल्टर ऑब्जेक्ट जाएंगे और इस फिल्टर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आप लिस्ट आउट कर देंगे। क्लियर हो रहा है? यदि कोई दिक्कत है कमेंट आउट करिए, हम इसको आगे और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। तो यदि कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट करिए, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर एड्रेस करेंगे। तो यहाँ पे चलिए ये चेक करते हैं कि आपकी ये फंक्शनलिटी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जैसे कि आईफोन है तो इसको हम लोग सर्च करते हैं। सॉरी, ये कुछ इशू हो गया है, तो यहाँ पे इशू आया है, इसको चलिए चेक करते हैं क्या है। यहीं कोई फिल्टर में कुछ इशू है। टू, ये देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, टू लोअर केस होगा ये। तो चलिए चेक करते हैं आईफोन। देखिए आईफोन आपका आ गया, आईफोन। देखिए इसको हम लिख देते हैं आईफोन 9। तो देखिए केवल एक ही वैल्यू को सर्च कर रहा है। इसको जैसे रिमूव कर देंगे तो आपकी सारी वैल्यू इसमें डिस्प्ले हो जाएंगी। इसमें एक और चीज थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। ऐड क्या करना है कि जैसे टाइटल लिया है उसको ले लीजिए प्राइस, मतलब इक्का से आप दूसरी या तीसरी फील्ड को, और तीसरा ले लीजिए डिस्क्रिप्शन। क्लियर हो रहा है? इसी तरह से यहाँ पे भी इसको रिपीट कर दीजिए। मैप फंक्शन में एलिमेंट का टाइटल हो गया, एलिमेंट का प्राइस हो गया। प्राइस आई थिंक ये आपका स्मॉल लेटर में होगा, और डिस्क्रिप्शन तो देखिए आपका ये सर्च बार हो गया, और ये आपका टाइटल। थोड़ा सा ये आपको इसमें CSS का थोड़ा दिक्कत है, इसको CSS को पहले फिक्स करते हैं। तो ये आपका चलिए चेक करते हैं। ये देखिए सही से आ गया है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉब्लम कर दी थी, टेबल का विड्थ हम यहाँ पे लिख दिया था, इसलिए दिक्कत आ गई थी। टेबल की विड्थ आपको 100% अलग करनी है, TH और TD में आपको इसको ऐड नहीं करना है। तो इस तरह से आपकी CSS की इशू रिजॉल्व हो गई है। यदि इसमें आईफोन हम 9 को सर्च करते हैं तो देखिए आईफोन 9 आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोगों ने फेच किया है, फेच के बाद डाटा को लिस्ट किया है, और लिस्ट के बाद उसमें सर्च की फंक्शनलिटी ऐड की है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। होप करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई इशू है तो कमेंट आउट करिए, उसको हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर एड्रेस करेंगे। यदि आपको कुछ और नया कुछ चाहिए तो उसको भी आप कमेंट आउट करिए, उसको भी आगे हम लोग जरूर एड्रेस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।